ज़िंदगी में उस मुकाम में जाना चाहते हैं जिस मुकाम में वो अपने आप को ये देखें कि मैं सफल हूँ? कितने लोग हैं चाहते हैं आप लोग? क्या नाम लिखते हो भाई? गोरे चट्टे आदमी, हाँ सराठे जी, ठीक है। तो आप चाहते हो सफल होना हर हाल में, हर कार्य में। तो देखिए, सफल होने का एक ही मीनिंग मेरे हिसाब से, जिसका मैं जानता हूँ। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, आप मेरी उम्र को नहीं सुन रहे हो, मैंने कुछ उखाड़ा है उसको सुनने आप आए हो, ध्यान रखिएगा, है ना। यहाँ उम्र मैटर नहीं करता कि मैं मेरी एज 32 साल है, ठीक है। अभी सितंबर में मैं 33 का हो जाऊँगा, बुढ़ा नहीं हुआ हूँ अभी, ठीक है। तो क्या मैंने कुछ सालों में अचीव किया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सराठे जी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि आप में से कितने लोग हैं इस हॉल के अंदर जो ये चाहते हैं कि वो सफल हो? सफलता का मीनिंग मैं आपको क्लियर कर दूं। मेरा ऐसा मानना है कि अगर जिंदगी में सफल होना है तो उसके लिए आपके पास मुख्य रूप से 2 क्वालिटी होना चाहिए। कितनी क्वालिटी? 2। कितनी क्वालिटी होनी चाहिए? 2 क्वालिटी होनी चाहिए। आप नाम क्या लिखते हैं सर? तिलकधारी इंसान, ये आप ही हैं, हाँ ठीक है। तो मोनू जी, अगर जिंदगी में सफल होना है तो सफल होने के 2 ही मतलब जिसको आप बोले क्वालिटी होती है एक इंसान में, तो वो अपन यहाँ देखें, क्रॉस चेक करें कि आपके अंदर है या नहीं। देखें मैडम, क्योंकि अगर है तो बैठने का उद्देश्य, और नहीं है तो क्या मतलब अपना समय खराब करने दो, है ना। तो सफल अगर आपको होना है तो सफल होने के 2 ऑप्शन हैं, सॉरी मतलब 2 तरीके हैं। आपके पास मुख्य रूप से 2 क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी नंबर 1, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सफल होने के लिए आपके पास पहली क्वालिटी होना चाहिए कि आपका जिंदा होना बहुत जरूरी है। क्या आप में से कितने लोग हैं सॉल के अंदर जो वो मानते हैं कि हम जिंदा हैं? एक हाथ खड़ा करिए, एक ही, है ना। कुछ देर के लिए जिंदा हो, कुछ देर के लिए जिंदा हो। हाँ, कई बात मेरी तुरंत में समझ में नहीं आएगी। हाँ, आप रात में 2 बजे उठोगे ना, तब आपको अरे यार इसका मतलब ये होता है। तो फिर से एक सवाल, ठीक है, आप में से कितने लोग हैं जो जिंदा हैं? एक बार ऐसे हाथ खड़ा करिए। हाँ, और जिनके हाथ नहीं उठ रहे ना, अटैक आएगा आपको, ध्यान रखिएगा। जैसे कई लोग बंदे को ऐसे हाथ किया, ऐसे और ऐसे किया, तो मतलब कुछ देर के लिए जिंदा थे, है ना। तो अगर ऐसे करने में इतना है तो सफल हो गए नहीं, क्योंकि उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत। देखिए उनको एक बार ताली बजाइए उनके लिए, ऐसा हाथ खड़ा करेगा, है ना। तो पहला चीज है कि आप में से कितने लोग जिंदा हैं। देखिए मेरा भी हाथ खड़ा है, बिल्कुल आपसे साथ से साथ चलेगा, तो आप पास हो जाते हैं, क्योंकि आप जिंदा हैं। और सफल कौन होता है खान मैडम? जो जिंदा होता है। अच्छी गाड़ी, अच्छा रहना, अच्छा खाना, ठीक है, कौन कर पाएगा? जो जिंदा है, ठीक है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, अगर ये दूसरे में आपका हाथ खड़ा होता है तो फिर अपन सब कुछ कर सकते हैं। तो दूसरी क्वालिटी इंसान के अंदर होनी चाहिए। क्या हो गया? ठंडे पड़ गए? ऐसे हाथ खड़ा करो, है ना। दर्द होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। जिंदगी में अगर कुछ अचीव करना है तो दर्द के साथ जब कोई चीज मिलती है तो उसकी कदर होती है लाइफ में। जब मेहनत करके कुछ अचीव करते हो ना तो एहसास होता है कि आपने मेहनत किया है। दर्द हो रहा है आंख पे? yes! होने दो, पैसे कमाने ना, ठीक है। तो सवाल नंबर या क्वालिटी नंबर दूसरी, अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो जीने का एक उद्देश्य होना चाहिए आपका। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास उद्देश्य है जीने का? कितने लोग हैं? दूसरा हाथ खड़ा करने को बोला, पहले में जिंदा, नीचे वाला नहीं, दोनों खड़े कर लो अब आप। और अगर सच में ऊपर वाले को जानते हो, मानते हो, तो इन दोनों हाथ को एक बार इतना बजा दो कि ऊपर तक ध्यान चला जाए आपके भगवान का। थैंक यू। अभी कुछ लोग पता है क्या सोच रहे होंगे, असली आइटम अब आया। अभी तो सब ट्रेलर चल रहा था, इधर हो रहे थे, असली वाला अब आया, है ना। तो चलिए कुछ बातें करते हैं, थोड़ा सा अपना परिचय दे दूँ। कोई बहुत बड़ा परिचय नहीं है मेरा। नाम मेरा मुकेश है और पिपरिया पहली बार आया हूँ, आज से कुछ साल पहले। पिपरिया का नाम मैंने सुना था, तो मेरी पिपरिया कैसे सुना था उसके बारे में बता दूँ मैं आपको। मैंने सिर्फ यही सुना था, मेरी माता जी बोलती थी कि तुअर की दाल लाना है, लेकिन दुकान में जाके बोलना है कि पिपरिया वाली दाल देना। तो मैंने तभी सुना था पिपरिया क्या होता है, बाकी इससे ज़्यादा पिपरिया के बारे में मेरे को कुछ नहीं पता कि गांव है, शहर है, कस्बा है, तहसील है, शहर है, कुछ नहीं पता था। सिर्फ इतना पता था। मेरा नाम मुकेश है, रहने वाला सिवनी का हूँ। कोई बहुत बड़ी जगह नहीं, नॉर्मल सी जगह है। इस धंधे में आने से पहले एकमात्र उद्देश्य था जिंदगी का, और वो ये था कि एक अच्छी नौकरी चाहिए। और नौकरी इसलिए चाहिए क्योंकि जिसकी अच्छी नौकरी लगती है उसको लड़की अच्छी मिलती है शादी में। आपके इधर ऐसा होता है कि नहीं होता मुझे नहीं पता। तो मेरे जो दादाजी इस दुनिया में भी नहीं है, पहले जब वो थे तो जब मैं छोटा था, ठीक है, तो मुझे अच्छे से याद है, मैं 5th क्लास में था और मैं करिया था। करिया समझते हो क्या होता है?
तो जब मैं काला था, अभी नहीं हूँ क्योंकि मिलावट है पैसे की, है ना। तो जब मैं करिया था तो मेरे दादाजी मेरे को बार बार डांटते थे और वो बोलते थे देख तू ढंग से पढ़ाई लिखाई करना, ठीक है। एक कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, मोनू भैया ऐसी बोलते हैं ना घर वाले, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो हो जाओगे। पहले खराब होते थे, आजकल बर्बाद जल्दी होते हैं, है ना। तो मैंने क्या किया, ईमानदारी से पढ़ाई किया, लेकिन मैं छोटा था तो खान मैडम उनसे ज़्यादा बात नहीं कर पाता था, डर था, ठीक है। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, तो फिर वो मुझे बाद में बोलते थे देख तेरी पढ़ाई लिखाई जरूरी है और तेरी नौकरी जरूरी है। तो पढ़ाई के बाद मेरा शब्द जुड़ गया नौकरी। तो बोले कौन सी नौकरी, बोले सरकारी नौकरी। तो मैं जब 10वीं क्लास में था तो एक बार हिम्मत करके मैंने उनसे पूछ लिया कि मैंने कहा आप मुझे बताइए आप बार बार ऐसा क्यों बोलते। तो उन्होंने मेरे मुंह पे बेइज्जती की थी। पता है क्या वो बेइज्जती ये थी, देख तू है करिया, ठीक है, क्या है करिया। तो मैंने कहा जो है तो है ही, उसमें क्या कर सकते हो आप, है ना। जैसे मोटे को मोटा बोलो तो बुरा लग जाता है ना, तो वैसे मेरे को भी लग गया था बुरा। देख तेरा नौकरी पाना बहुत जरूरी है। मैंने कहा क्यों, बोले जब हम तेरे लिए लड़की देखने के लिए जाएंगे, अगर तूने सरकारी नौकरी मारी यहाँ से, बाकी पूरा काम हम संभाल लेंगे, लेकिन तेरा काम क्या का होना चाहिए, काय का। मैडम इतने गुस्से से क्यों देख रहे हो आप, मत देखो इतने बुरे। देखो एरिया भी आपका और अपने एरिया में मैंने कुछ नहीं बोला, है ना। समझ रहे हैं सराठे जी। तो मैं बाद में समझ में आया ये बात सही है। तो मेरी जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, एक अच्छी नौकरी और दूसरी अच्छी छोकरी। तो नौकरी कभी लगी नहीं, छोकरी बहुत खूबसूरत मिली, बाय प्रोफेशन डॉक्टर है। आज डॉक्टर देवा से ताली बजे तो एक बार। तो शादी हुई, आप में से कुछ लोग आए भी होंगे मेरी शादी में, यूट्यूब में डली है, धमाल टाइप की एकदम शादी किया। इस बिजनेस में जिन्होंने आपको पूरा प्रेजेंटेशन दिखाया, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत सिंपलिसिटी है उनके अंदर, मिस्टर राजन डिगर्जी का। और मुझे नहीं पता आप लोगों ने इस बिजनेस को किस नज़रिए से सोचा, और मैं आपको आपका नज़रिया बदलने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ कुछ चीज़ों में आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि ज़िंदगी में सफल होना या ना सफल होना ये मुकद्दर की बात है। कितने लोग मानते हैं इस बात को, सफल होना और ना होना ये काहे की बात है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, या तो साला मर्द बनो आप या तो औरत बनो। मैं बोला हाँ या ना, तो कई लोग समझ में नहीं आता कि हम हाँ करें या ना करें, बीच वाले मत बनो यार प्लीज, है ना। तो ये मुंडी जो है ना, ठीक है, ये आप 5 ग्राम की जवान ला सकते हो, बात कर सकते हो। मैं इतना गंदा दिख रहा हूँ कि आप मुझसे बात भी नहीं करोगे, ठीक दिख रहा हूँ, बात कर सकते हो। आर यू एक्साइटेड, बात करो यार, ठीक है, बात करोगे, आपको भी पता नहीं चलेगा, मेरे को भी पता नहीं चलेगा। क्लियर हुआ, समझ में आया। फॉरवर्ड बात करता हूँ मैं, ऐसा घुमा फिरा के मेरे को बात करना नहीं आता। देखिए 2 चीजें, आज कौन सा दिन है, शनिवार, है ना। कईयों को चिंता होगी, बता अभी बोले सावन लगने वाला है। मेरी बीवी ने खान मैडम पता मेरे को सुबह मैसेज किया, वो गुजारा नहीं होगी, है ना। बोले 4 तारीख के पहले जो खाना सब खाओ, 4 तारीख के बाद स्टॉप, तो है ना। क्योंकि क्या लग रहा है, आप में से भी कई लोगों ने अपने अपने पति को बोला होगा तुमको जो जो खाना है खा लो, 4 तारीख के बाद फुल स्टॉप, ठीक है। तो आप में सुन सकता है कई लोग यार जल्दी कब छोड़ेगा, ठीक है, जल्दी से मुर्गा लेके आना है। पिछले बार मुर्गा का बना था, मुर्गे की टांग नहीं मिली थी, है ना। ऐसे तो कोई नहीं है ना, बात कर सकते हैं पक्का। और जो लोग घूर के देख रहे हैं ना, आप देखो, क्योंकि आप बने तो देखने के लिए, है ना, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं इस बिजनेस में आना नहीं चाहता था, आ गया। आप में से बहुत सारे लोग इस मीटिंग में आना नहीं चाहते थे, लेकिन आ गए। और जब आप आ गए ना, तो मेरा ऐसा मानना है इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर ऊपर वाले की मर्जी बने पत्ता नहीं हिलता। कितने लोग मानते हैं इस चीज। और जब आप फाइनली आ गए हो, यार मजे करो इस हॉल के अंदर 1 घंटे और, क्योंकि ये किसका डिसीजन था, तो ताली बजाओ उसके लिए। थैंक यू। तो मैं इस बिजनेस में आता नहीं, कैसे आया वो थोड़ा सा आपको बता दूं। जैसे आपको यहाँ पर राजन सर ने पूरे बिजनेस की जानकारी दी आपको पूरी बिजनेस की जानकारी। तो मुझे भी ऐसे बिजनेस की जानकारी देने के लिए एक शख्स ने बुलाए थे। तो बिजनेस गया तेल लेने मेरे को, क्योंकि बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था। मेरा उद्देश्य एक था, पहला नौकरी, दूसरा बिजनेस में हम लोग को समझ में नहीं आता था। लेकिन जब वो पूरा प्लान मुझे बता रहे थे ना, तो बीच में एक प्रोडक्ट घुस आया। बहुत सारे प्रोडक्ट बताए होंगे ना, तो एक प्रोडक्ट घुस आया जिसने मेरे कान खड़े कर दिए। जिस प्रोडक्ट का नाम था नोवेल्ना जेल। काय के काम आता है, दर्द के। तो मेरी जो माता जी हैं उनकी कमर दुखती है,
और मुझे ऐसा लगता है हर माता जी की कमर दुखती है। तो रात में मैं जब देखता था तो बोले मेरी नींद नहीं हुई, तुमको क्या समझता है, मैं सुबह उठ जाती हूँ तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ, तो उनका एक डायलॉग अलग चलता था। तो जब ये प्लान सुन रहा था तो मैंने वो प्रोडक्ट देखा तो मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा ये प्रोडक्ट अपन को लेना है। क्यों लेना है? तो उसमें आयुष का मार्क लगा हुआ था। तो मैंने कहा ठीक है। तो जब पूरा प्लान खत्म हुआ तो प्लान खत्म होने के बाद मैंने कुछ 2-4-5 हज़ार का प्रोडक्ट उनसे लिया, लेकिन उसमें एक प्रोडक्ट शामिल था और वो प्रोडक्ट था क्या? नोबेल नशे। तो जब प्रोडक्ट मैंने लिया और घर गया तो क्या किया उन लोग? इस्तेमाल किसके ऊपर? तो मैंने उनको वही वो पहले मुंह झंडू बाम लगाती थी, इधर इधर ध्यान दो, धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ है, बाजू में नहीं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने कहा क्या बोला आपको कि मैंने किसके ऊपर इस्तेमाल किया होगा? मोनो जी माता जी के ऊपर। तो माता जी के ऊपर अपन ने इस्तेमाल किया, हंगामा हो गया सुबह। रात भर वो सो नहीं पाती थी, उस दिन वो सो गई। और जब किसी महिला को आराम मिले तो दूसरे दिन मोहल्ले में क्या होता आप बताओ? ये बताएंगे तो मत बताओ क्या होता है? हंगामा होता है। तो मेरे घर के 4 घर बाजू मेरी बड़ी माता जी रहती है, बड़ी माता जी रहती है। उनका मेरे को फोन आया मोनो जी, बोले तू कहाँ है? मैंने कहा मैं यहाँ हूँ। ठीक है। बोले तूने अपनी मम्मी को क्या लिया था? मैंने कहा ये दिया। बोले मैं मर गई थी क्या फालतू बात कर रहे, मर गई थी? मैंने कहा बोले तेरे को पता है तेरी मम्मी से 15 साल बड़ी हूँ, तो ज्यादा कमर किसकी दुखती है? बात तो सही है। तो मैंने फिर वो प्रोडक्ट उनको दिया। तो ऐसे मैंने 1 बार प्रोडक्ट लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया। जब 4थी बार मैं प्रोडक्ट लेने के लिए गया तो सामने वाले ने मेरे से एक सवाल पूछा। वो सवाल मैं आज आपसे करना चाहता हूँ। सामने वाले ने मेरे से एक सवाल पूछा कि क्या आप पैसे कमाना चाहते हो? यस। आपको यस बोलने में इतनी कमजोरी लग रही है, आएगा कैसे? तो जब मेरे को सामने वाले ने बोला पैसा कमाना चाहते हैं, अपन खड़े हो गए और ऐसे हाथ करके बोले हाँ पैसे कमाना चाहते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो पैसे कमाना चाहते हैं? यस। तो लगना चाहिए ना कि पैसे कमाना चाहते हैं। मैंने बोला तो दूसरा सवाल, मैंने कहा क्या करना पड़ेगा? तो उसने बड़े प्यार से बोला आपको हमारे साथ बिजनेस में शुरुआत करनी पड़ेगी। मैंने कहा कैसे करना है शुरुआत? बोले अभी तक जो आपने 200, 500, 1000, 2000 का प्रोडक्ट, आप मिनिमम एक साथ 10,000 का प्रोडक्ट लीजिए। तो मेरे को उसमें कोई गलत नहीं लगा। गलत समझ रहे हो कि किसी को गोली मारने को बोल रहे हो, आतंकवादी बनने को बोल रहे हो, नक्सलाइट बनने को बोल रहे हो, ठीक है? बोले 10 के 20 मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं बोला गया। जो प्रोडक्ट में पहले 2000 का लेता था, मुझे एक साथ का कितने का लेना था भाई साहब? ले लेंगे, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं, ठीक है? क्योंकि ये मैं अपने घर से सीख चुका था। जब घर पे हमारे घर में पैसे कम आते थे ना, तो हम लोग हर 2-3 दिन में जाते थे दुकान पे सामान लेने के लिए। जब पैसे आने लगे तो 3 महीने का एक साथ किराना आने लगा, तो मैंने कहा ले लेंगे। तो मैंने अपने काम की चीज ली। बिजनेस की खूबसूरती जो सबसे अच्छी थी वो ये थी कि हाँ जो पैसे हम दे रहे थे वो वैल्यू फॉर मनी थे, हमें अपनी चॉइस के आधार पर प्रोडक्ट मिल सकते हैं। तो मैंने प्रोडक्ट लिया, ठीक है? फिर उनसे पूछा आप बताओ करना क्या? बोले अपनी जान पहचान के शाम को 7 बजे अपने घर पे लोगों को बुलाओ। मैंने कहा उनसे बोलना क्या है? देखिए मैंने हर चीज उन्हीं से पूछा है, मेरी शब्दों में ध्यान रखिएगा। मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया कि बिजनेस में उस्ताद सामने वाला था, मैं नहीं था। तो मैंने बोला क्या करना पड़ेगा? अपने घर पे 7 बजे बुलाओ 4 दोस्तों को, उनको फोन ला के बोलो एक काम चालू किया है, आके देखना है, समझना है, अच्छा लगेगा तो साथ में मिलकर करेंगे। आप कर सकते हो ऐसा काम? यस। पार्टी करते हो, डीसी पार्टी करते हो, तो अपनी 4 फैमिलियों को अपने घर के काम वाम करके, ठीक है, दोपहर पे 2 बजे बुलाओ। और 2 बजे बुलाने के बाद उनको एक ही बात बोलो कि मैंने काम चालू की हूँ और आपका नाम क्या है? तो अनीता जी को बुलाइए। उस जगह पे 4 लेडीज़ों के सामने अनीता जी बैठेगी, पूरी जानकारी देंगी। तो मैंने भी इस बिजनेस को वैसे ही चालू किया। जब बिजनेस में आया था तो 2 प्रकार के लोग मिले थे। पहले वो थे जो ये देख के बोलते थे कि ये काम नहीं चलेगा, ये काम ये है वो है। कुछ ऐसे लोग थे जो मेरी मेहनत को देख के बोलते थे कि तेरी मेहनत के ऊपर ऐसा लगता है कि ये काम चलेगा और तो बहुत आगे तक जाएगा। और इस बात का सबूत है, आज से 26 जून ये हमारे इंडिया के अंदर एक इतिहास का दिन था, ठीक है? भारत सरकार के राजपत्र में, आप में से कितने लोगों ने वो लाइन देखी हुई? कितने लोगों को राजपत्र? यस सर। जो नए लोग हैं, आप अपने जिनको नए लोगों को लेके आए हैं ना, आप उनको जरूर बताइएगा। भारत सरकार के राजपत्र में संशोधन हुआ है और हमारे आज तक चैनल, जितने न्यूज़ चैनल होते हैं, सब में ये बात आई है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग को लीगल बिजनेस बोल दिया गया है। और विक्रेताओं के नेटवर्क, ये लिखा है कागज में, अपनी आंखों खोल के देखिएगा उसको।
विक्रेताओं के नेटवर्क के माध्यम से आप अपना नेटवर्क बना सकते हैं, उस पर लिखा। तो मैं बहुत खुश हुआ। ठीक है, तो आप ताली बजा सकते हो। यस सर। तो ऐसा मैंने काम चालू किया। मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ उसका एकमात्र रीजन है, आप जो काम अभी कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जो भी आप कर रहे हैं, मैं एक सवाल, आप में से कितने लोग जॉब वाले हैं? 1 2 3 करते हैं। ठीक है, आप क्या में जॉब करते थे? टीचर। कितने साल से भैया? 8 साल। ठीक है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि 8 साल आप टीचिंग डिपार्टमेंट में हैं, आपके ऊपर भी कोई ना कोई होगा। ठीक है, तो जो आपके ऊपर मान लीजिए मेन टीचर होगा, उसके ऊपर प्रिंसिपल होगा, जन शिक्षक होंगे, फिर उसके बाद बीएससी होगा, मास्टर ट्रेनर होगा, तो आपकी सैलरी और उस सैलरी में बहुत अंतर होगा। आपकी सैलरी फॉर एग्जांपल अगर 25,000 है तो उनकी सैलरी शायद 1 लाख रुपए होगी। जो भी है, आपके प्राइवेट से भी अगर मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा, अगर आप प्राइवेट टीचर हैं तो आपके प्राइवेट टीचर में जो आपका प्रिंसिपल होगा और जिसका स्कूल होगा वो शायद आपसे ज़्यादा पैसा कमाते होंगे। सही, आप काय में काम करते हैं भाई साहब? आप भी टीचर है। एक और भाई साहब थे, तिन्ने हाथ उठाए थे, क्या करते हैं? पेटीएम पे है। तो पेटीएम वाला ज़्यादा पैसा कमाता है, आप ज़्यादा पैसा कमाते हो। अब मैं आपसे, आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो आपसे सीधा सवाल है कि आपके जॉब पे क्या आप पिछले 10 साल से 15 साल से काम कर रहे हो। ठीक है, मैं 1 साल और आपको देता हूँ, तो क्या आप अपने बॉस के बॉस की सैलरी ले सकते हो? ले सकते हो आप अपने बॉस की सैलरी। ठीक है, आपको सर 8 साल हो गया, मुझे भी इस धंधे पे उतना ही समय हुआ। थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं अपन। जब इस धंधे में मैं जीरो आया था, इस बिजनेस में एक प्रावधान है, और वो ये प्रावधान है कि आप यहाँ पर अपने बॉस की सैलरी भी ले सकते हैं। जब इस बिजनेस में आया था तो जितने पैसे मैं कमाता था, आज उससे कई गुना, मतलब उस समय जितना पैसा मोहित टेंडुलकर कमाते थे, जितना पैसा दुर्गेश त्रिपाठी सर कमाते थे, उतना पैसा आज की डेट में होता। मैं अपने बॉस की सैलरी लेने लगा। क्यों ये मैं बात बोल रहा हूँ? ऐसा यहाँ प्रावधान है, और आज मोहित सर उनके बॉस की सैलरी लेने लगे। आज यहाँ पर आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आए हैं, अगर आप नए लोग आए हैं तो ये बिजनेस आपको प्रावधान देता है कि आज आप जीरो हो, लेकिन आपको अगर आज आपके साथ आपका एसटीसी और वो महीने के 50,000 कमाता है, तो आपने अगर सिस्टमाइज काम किया तो आप भी महीने का 50,000 कमा सकते हैं। थोड़ा सा मेरी लाइफ का कुछ अचीवमेंट है, इसको मैं बताता हूँ फटाफट। ठीक है, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, अचीवमेंट किया। आज मेरी टीम से आशा राजपूत मैडम है। ठीक है, कितना पे आउट बना आपका टोटल? 55,000 रुपये इन्होंने कमाया। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका महीने का 70,000 लाख रुपए ऐसा लोगों का आमदनी है। ठीक है, और शायद आपके माध्यम से कोई पैसा नहीं कमाता होगा, आप अपनी सैलरी पे खुश हैं। ठीक है, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है कि अगर मैं इस बिजनेस से लाखों रुपए कमाता हूँ ना, तो मेरे स्ट्रक्चर में जितने लोग आते हैं वो काम अपने लिए करते हैं। मैं आज आपको पावर ऑफ नेटवर्क भी बताऊंगा अगले 20-25 मिनट के अंदर। ठीक है, तो मेरा बड़ा सिंपल सा चीज़ है कि आपने पूरा बिजनेस देखा, आपने पूरा बिजनेस समझा। ठीक है, इस बिजनेस में मैं आया, काम किया। एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई, ठीक है, कि अगर आपने यहाँ सिस्टम को फॉलो किया तो आप बहुत अच्छे पैसे बना सकते हैं। थोड़ा सा अपना अचीवमेंट बताता हूँ। जब मैंने इस बिजनेस में आया, और सबसे पहले सिस्टर की शादी किया इस बिजनेस में आने के बाद, दूसरा अपनी शादी किया। मोर देन 25 लाख रुपए से ज़्यादा मैंने अपनी शादी पे खर्च किया होगा। ठीक है, और मेरे पास जो मेरा अचीवमेंट है, ठीक है, अभी मैं अपने माता पिताजी जहाँ रहते हैं वो घर बना रहा हूँ। उस घर को मैं कभी अपना घर नहीं मानता। ठीक है, क्योंकि मेरे नाम की रजिस्ट्री नहीं है तो क्यों माननी है? ठीक है ना। जैसे कई लोग बोलते हैं कि आप में से कितने लोग जिनके पास खुद का घर है, तो बोले मम्मी पापा घर में रहते हैं उसको भी अपने ही मानते हैं। अरे पति घर में रहते हैं, अरे अपने नाम की रजिस्ट्री जिसमें हो उसको अपना घर बोलते हैं। ठीक है, तो अभी कुछ समय पहले इसी धंधे के माध्यम से तकरीबन 3 महीने पहले मैंने 5,000 स्क्वायर फीट जमीन खरीदी अपना बंगला बनाने के लिए, जिसकी ऑलमोस्ट आज भी प्रेजेंट टाइम जो कीमत है वो लगभग 1.25 करोड़ रुपए की है। और इसके अलावा मैंने 1500 के स्क्वायर फीट के प्लाट खरीदा था। ठीक है, और अभी की अगर बात करूँ तो मेरे पास इस धंधे के माध्यम से लगभग 29 लाख रुपए का गोल्ड है। ठीक है, और ये वो गोल्ड नहीं है जो मेरे मम्मी पापा को मैंने दिया हूँ खरीद के, ये सिर्फ मेरा और मेरी बीवी का है, जो मैंने इस बिजनेस से पैसे कमा के खरीदा है। अभी मेरा एज जो है वो 32 साल है, और 32 साल की उम्र में मेरे पास ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूँ तो 2 करोड़ रुपए हैं मेरे पास। कितने?
2 करोड़ रुपए, ठीक है। और पहली कार मेरे पास इस बिजनेस के माध्यम से, हाँ कोई लोन नहीं है, ध्यान रखिएगा, है ना, कोई लोन वोन नहीं है मेरे पास, है ना। तो पहली कार मैंने इस बिजनेस के माध्यम से टाटा विस्टा खरीदी थी, दूसरी कार मैंने i20 खरीदी, पहली मैंने 6 लाख की खरीदी थी, दूसरी मैंने 9 लाख की खरीदी, तीसरी अभी 20 लाख रुपए की मैंने अभी खुद एक नई कार खरीदी, जिसको लगभग 1 महीना भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। तो ये थोड़ा सा अचीवमेंट है और अभी बुढ़ा नहीं हुआ हूँ मैं, ठीक है। अभी और मेहनत करूँगा और ये जो आमदनी बता रहा हूँ उसका कई गुना मैं करूँगा। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि जब मैं अभी कुछ दिन पहले अपने चाचा जी के पास बैठा था, उनकी पूरी लाइफ कंप्लीट हो गई, उनकी एक दुकान है, उनके बच्चे हैं, सब लोग मिलके काम करते हैं और मैंने उनकी टोटल नेटवर्थ देखा पिछले 30 साल के काम की, ठीक है। तो टोटल नेटवर्थ उनके पास मुश्किल से 20 लाख रुपये होगी, कितने 20 लाख रुपए। इस बिजनेस के माध्यम से आज मेरी उम्र 32 साल है और मेरे पास 2 करोड़ रुपए। कुछ तो दम होगा इस धंधे में, यस सर, कुछ तो दम होगा सर। अब सीरियस होकर सुनिएगा जो काम मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ कुछ चीज़ें बात करूंगा, ठीक है, ज़्यादा बोलूंगा नहीं, ठीक है। 3 सवाल आपको अपने आप से करना चाहिए इस बिजनेस के लिए। सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1, अगर इस बिजनेस में मोनू भैया नहीं जुड़े तो क्या होगा? जोर से बोलिए, आपस में गुफ्तगू नहीं करें। आप कितने लोग पहली बार आए यहाँ पर? एक बार हाथ खड़े करिए। आप मैडम, है ना, क्या नाम लिखते हैं आप? जोर से, बैठे बैठे बताइए, जोर से भर बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। गीता ठाकुर, ठीक है। तो गीता मैडम, मान लीजिए आपको जिन्होंने यहाँ पर इनवाइट किया, ठीक है, आपने पूरा प्लान सुना और आपने बोला नहीं यार मेरे से नहीं हो पाएगा। अगर ये बिजनेस आप नहीं करते तो क्या होगा? अगर ये बिजनेस में आप नहीं जुड़ते तो क्या होगा? कोई बताएगा? अगर आप बताएंगे? जी सर, जी भाई सर, अगर इस बिजनेस में नहीं जुड़ेंगे तो क्या होगा? आप डिस्ट्रीब्यूटर हो क्या? बैठो, मेरी बातों को समझने की कोशिश करिएगा। मैं आपसे 3 सवाल पूछ रहा हूँ, उन 3 सवाल पे अपनी बातों को खत्म कर दूंगा। आपको जिन्होंने यहाँ पर बुलाया, आपने पूरा प्लान देखा, सब कुछ देखा, मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप इस बिजनेस में नहीं जुड़ते तो क्या होगा? एक बार शानदार ताली होनी चाहिए कब का। खाली बैठने के साथ ये नहीं बोलूंगा, अगर आप नहीं जुड़ते जैसी चल रही वैसी चलेगी, ऐसे ही है, सही है मैडम? आपको जिसने बुलाया, ठीक है, आपको सब अच्छा लगा, आपने सब देख लिए, लेकिन आपने नहीं किए तो क्या होगा? क्या होगा गीता ठाकुर मैडम? जैसी चल रही वैसी चल रही है ना। अपने घर का पति, अपने बच्चे, ठीक है, सुबह उठ के क्या करना पड़ता है आपको सब पता है, तो वो जो चीजें हैं वो खान मैडम पूरी चली, ऐसे ही होगा। नहीं जुड़े तो दूसरा सवाल मिल गया, पहले आंसर, पहले सवाल का आंसर, ठीक है। सवाल नंबर दूसरा, अगर जुड़ गए, अगर जुड़ गए और कुछ नहीं कर पाए, पैसे नहीं कमा पाए, लाखों रुपए नहीं बना पाए तो क्या हो? बर्बाद हो जाओगे। मान लो यहाँ से गीता मैडम आप नीचे उतरते हैं, बस स्टैंड की तरफ से जाते हैं, वहाँ 2 डाकू खड़े हैं, आपसे 2 करोड़ रुपए छीन सकते हैं क्या? उसके लिए होना चाहिए जो नहीं है आपके पास। तो जब कुछ कमाया ही नहीं तो कुछ घाटा होगा क्या? पक्का। दूसरे सवाल का आंसर मिला आपको। सवाल नंबर 1, नहीं जुड़े तो क्या होगा? जैसी चल रही वैसी चलेगी। सवाल नंबर 2, अगर जुड़ गए और कुछ नहीं कर पाए तो कोई लॉस होने वाला नहीं है। सवाल नंबर तीसरा, सवाल नंबर तीसरा, अगर जितना यहाँ बताया गया है, आज मैं प्राइवेट नौकरी करता हूँ, महीने के 10,000 रुपये आते हैं, आज मैं हाउस वाइफ हूँ जो महीने के 5,000 रुपये भी मेरे पास बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर ये बिजनेस में करती हूँ या बिजनेस में करता हूँ और महीने के अगर मेरे पास 10,000 रुपये भी अगर आने लगे तो कैसा रहेगा गीता मैडम? कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। आपके लिए गीता जी कैसा रहेगा अगर महीने के 15,000 रुपये भी अगर आपके पास अलग से आने लगे? आप क्या नाम लिखते हैं मैडम? तो सरिता जी अगर महीने के 20-25 हज़ार रुपये बिजनेस के माध्यम से अगर अलग से आने लगे तो कैसा रहेगा? देखो कितने अच्छे से बोले आपने, फुल स्माइल के साथ, है ना, क्यों? क्योंकि वो फील आया पैसे का, है ना। तो तीसरा सवाल ये है कि 99,999% अगर आप नेगेटिव सोचते हो
0.1% भी अगर सकारात्मक सोचते हो और जुड़ने के बाद अगर महीने का 10-15 हज़ार रुपये भी अगर आ जाए तो कैसी रहेगी ज़िंदगी आप लोगों की? जोर से कैसी रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, तो मेरा एक ही कहने का मतलब है, जितना मैंने अभी तक अपनी लाइफ में देखा है, ठीक है, कि आज जो पैसे मैं यहाँ से बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने इस बिजनेस के माध्यम से हाईएस्ट जो है ना वो हफ्ते के 2,10,000 रुपये तक कमाए इसी धंधे के माध्यम से। अब इतना पैसा मेरे पास जब आता है, ठीक है, मैं आज जो मुझे सबसे बड़ी फ्रीडम मिलती है ना, वो एक फ्रीडम है कि मुझे 1,00,000-2 लाख रुपए के बारे में सोचना नहीं पड़ता कभी। और ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी है। इंसान 5,000 रुपये खर्च करने के पहले पूछता है या फिर अपने आप से बात करता है, मुझे 2 लाख रुपए भी खर्च करने हैं तो मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। कारण उसका सिर्फ एक है कि पैसे आपको अच्छे आते हैं। मैंने आपसे सिर्फ एक ही सवाल किया और वो सवाल ये था कि अगर इस बिजनेस में आप जुड़ते हैं, सरिता जी इस बिजनेस में जुड़ते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, तो सीधी सी बात है, मैं हाउस वाइफ का दर्द समझ सकता हूँ। वो हाउस वाइफ का दर्द ये है कि बच्चे ने अगर 50 रुपये मांगा तो वो 50 रुपये जो है ना वो RBI के थ्रू पति के द्वारा ही आते हैं। ऐसे ही है ना सर? बड़े समझने की कोशिश करें। मान लीजिए आपके यहाँ पर आपकी देवरानी का जो बेटा है उसका कुछ कार्यक्रम है, उसको साड़ी देना है, तो वो RBI पतीस बनेगा, फिर वहाँ से सैंक्शन होगा, फिर वो पैसा आएगा। मान लीजिए आपको अपने बच्चे के लिए कुछ चीज़ करनी है, तो मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर ये पॉसिबल हुआ कि आपने काम किया और महीने के 15-20 हज़ार रुपये आपको आने लगे, तो फिर वो RBI की जरूरत है या नहीं, आप मुझे बताइए। तो कैसा रहेगा अगर RBI की जरूरत ना रहे तो? कैसा रहेगा आप मुझे बताइए? जबरदस्त रहेगा। मान लीजिए आपका बेटा बोल रहा है कि मम्मी मुझे ना वो आइसक्रीम खानी है, ले बेटा पैसे आते हैं मेरे पास, कैसा रहेगा आप मुझे बताइए। ठीक है, मैं आज आपको बोलता हूँ, मेरी टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मेरी टीम में एक मैडम है नीलिमा यादव, मेरी टीम में एक मैम है वर्षा टिकेश्वर, ये महीने के 50-50 हज़ार रुपये कमाते हैं। जिस एज में इन लोग हैं ना, इस एज में आप शहर पे जाके देखिएगा, माता पिता के पैसे खराब करती हैं इस एज में लड़कियाँ, वो एक्टिवा में घूम के वो आज अपनी कार पे घूम रही हैं। अगर आप सच में चाहते हैं, आज अगर आप अच्छे पैसे चाहते हैं, अच्छी आमदनी चाहते हैं, तो उसके लिए एक काम करना पड़ेगा। बताऊं या नहीं? सर कितने लोग सुनना चाहते हैं वो काम? पक्का? एक बार फोटो खींच लो भाई, ये सब क्योंकि हाथ खड़े हैं, पर खींच लो, है ना? है ना? पक्का चाहते हो आप लोग? 100%? उसके लिए एक ही काम करना पड़ेगा खान मैडम, शुरुआत करनी पड़ेगी, बस और कुछ नहीं। क्या करनी पड़ेगी? आपको जिसने लेके आया है ना, आप उसके साथ बैठिए। अगर आपको प्यास है, आपको अगर प्यास है, एक होता है कुआं और एक होता है प्यासा, तो प्यासा ही कुएं के पास जाता है, कुआं कभी उसके साथ नहीं। सही है डॉक्टर साहब? प्यासा क्या होता है? जैसे मेरे को लगा है पेट में दर्द, तो मैं आऊँगा आपके पास, मैं किसान के पास नहीं जाऊँगा। समझ रहे हैं आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? शुरुआत। क्योंकि मैं जब इस बिजनेस में वो प्रोडक्ट लेता ही नहीं सरिता जी, मैं इस बिजनेस में यहाँ का फॉर्म भरता ही नहीं, तो गीता मैडम कैसे जिंदगी में 2 करोड़ आते? समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है शुरुआत करना। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मैं अगर चलिए आपने जो भी बिजनेस देखा है, इस बिजनेस को थोड़ी देर के लिए अलग करते हैं। आप में से कोई बिजनेस करता है, घर पे दुकान है, कोई भी ऐसा काम है? कितने लोग हैं? चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे। आप भी है मैडम? ठीक है, ऐसे हाथ खड़े करिए, थोड़ा करिए। आप भी हैं सर? काय का काम है सर आपका? क्या है? वर्कशॉप। आपका क्या काम? मोबाइल शॉप है। हाँ मैडम, आपके इधर पार्लर चला, तभी सुंदर लग रहे हो। मजाक कर रहा हूँ वैसे। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है? बीच बीच में ऐसा बोलना पड़ता है, तभी तो लोग बैठे रहे। ठीक है, तो सवाल बड़ा सिंपल है। मैं बोलता हूँ मैं पिपरिया रहने के लिए आता हूँ, और मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी दीदी है और माता जी हैं। मैडम क्या हो गया? क्या? मैंने भी नहीं पिया हूँ, मैं भी जाऊँगा पीने, है ना? थोड़ी देर और सुन लो, ठीक है? तो मैं बड़े ध्यान से समझिएगा कि मैं आपके पिपरिया रहने के लिए आता हूँ। सही है सर? आप नाम क्या लिखते हैं थोड़ा? ठीक है, तो मोहन जी मैं इस दिन यहाँ आता हूँ काम करने के लिए, ठीक है? और मेरे पास कोई नौकरी नहीं है और मुझे पिपरिया में ना मेरे पास कोई घर है, तो एक अच्छी फैमिली से मैं आता हूँ, नॉर्मल फैमिली से, बहुत हाई फाई नहीं, ऐसी फैमिली जिसको बोलते हैं कि हफ्ते में एक बार तो बिरयानी बनती है, ऐसी फैमिली, है ना?
हफ्ते में एक बार पनीर की सब्जी अपन खा सकते हैं। बच्चे अगर जिद करें तो उनको चौपाटी ले जा सकते हैं, ठीक है। इधर पचमढ़ी है तो महीने में 1-2 बार या 3 महीने बाद एक बार उनको ले, ऐसी फैमिली, ठीक है। तो ऐसे परिवार को चलाने के लिए 8-10 हज़ार रुपये का किराए का घर लगेगा। 2 बच्चे हैं तो उनका 5-7-8 हज़ार रुपये फीस लगेगा, ठीक है। बीवी के खर्चे होंगे पार्लर जाने के, ठीक है। तो ये सब चीज़ के लिए भी पैसे लगेंगे, खाने पीने के लिए पैसे लगेंगे, खुद के शौक भी रहेंगे, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों के लिए मेरे ख्याल से कम 40 हज़ार रुपये चाहिए महीने का, सही है मोहन जी? कम से कम चाहिए 40 हज़ार रुपये। तो देखिए आप जो बातें कर रहा हूँ बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इतना तो समझ में आ गया ना, मैं पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा जानता हूँ दुनियादारी। तो बड़े ध्यान समझिएगा कि मोहन जी अगर मान लीजिए पैसे कमाने का सिंपल सा एक नियम है, अगर आप पैसे हजारों में कमाना चाहते हैं तो लाखों लगाने पड़ेंगे, लाखों कमाना है तो करोड़ों लगाने पड़ेंगे। तो खान मैडम आपने जो पार्लर स्टार्ट किया या आपने जो अपना वर्कशॉप स्टार्ट किया, आपने जो मोबाइल रिपेयरिंग की शॉप स्टार्ट करी, तो पहले आपने पैसे कमाए थे या पहले पैसे लगाए थे? देखो मैं कुछ नहीं बोला, ये मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, है ना। ऐसा मत समझो वो पट्टी पढ़ा के लाया, मैं जानता भी नहीं, कभी देखा भी नहीं इनको, पहली बार देख रहा हूँ। तो ऊपर वाले ने डिसाइड किया था कि आज मिलना ही है इनसे, ना। तो मैं आपको बड़े सिंपल तरीके से बताता हूँ कि अगर मैं बोलता हूँ आपके ही पिपरिया में महीने के 40-50 हज़ार रुपये मुझे चाहिए, तो मुझे कोई ना कोई बिजनेस करना पड़ेगा। तो बड़ा सिंपल सा एक ही सवाल है आपसे, और वो सवाल ये है कि अगर महीने का 50 हज़ार रुपये मुझे पिपरिया से कमाना है तो लागत लगानी पड़ेगी। कितनी लागत लगानी पड़ेगी आपके हिसाब से? 50 लाख आपके हिसाब से? जोर से। मेरा ऐसा मानना है कि कम से कम 15-20 लाख रुपए तो गिरी कंडीशन में लगेंगे। कुछ गरीब भी है, ठीक, कितने? 10 लाख, इतना तो लगेगा। तो काम नंबर 1 पैसे कमाने का, बिजनेस भूल जाना, माइल है फाइल है। मैं आपके घर पे आया हूँ और आपके परिवार का मेंबर के जैसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहला चीज कि आपको लागत लगेगी। क्या लगेगी? लागत। क्लियर हो गया? आपके पास आपके 10 लाख रुपए की लागत आपके पास है, तो अगले महीने आपको 50 हज़ार आएगा नहीं। लागत के बाद लगेगा आपका अनुभव। आपको पार्लर का अनुभव है, आपको वर्कशॉप का अनुभव है, आपको अनुभव है मोबाइल रिपेयरिंग का। आप कंप्यूटर की दुकान नहीं खोल सकते, आप कृषि केंद्र नहीं खोल सकते, आप भाई वर्कशॉप नहीं खोल सकते। क्यों? क्योंकि आपको उस चीज का अनुभव नहीं है। तो पहली चीज पैसे चाहिए, दूसरी चीज अनुभव चाहिए, तीसरी चीज दुकान चाहिए। दुकान है आपका? दुकान खेत पे नहीं चाहिए, दुकान मार्केट पे चाहिए जहां चलती है। दुकान के लिए पगड़ी चाहिए, दुकान के लिए फर्नीचर चाहिए, है मैडम? अगर आपका वर्कशॉप का काम है तो वर्कशॉप से रिलेटेड 10 लाख रुपए का सामान आपको रखना पड़ेगा। आपका मोबाइल का काम है तो 5 लाख रुपए से रिलेटेड आपको मोबाइल का। आपका अगर पार्लर है तो 2-2.5 लाख रुपए का सेटअप आपका भी होगा। यस और नो? बात कर सकते हैं? यस सर। बड़ा सीरियस टॉपिक है, बड़े ध्यान से समझिएगा, ठीक है। पहला आपने लागत लगा ली, दूसरा आपने दुकान खोल ली, तीसरा आपने अनुभव लगा लिया, अब चौथा आपको दुकान खोलना पड़ेगा। दुकान खोलने का समय फिक्स रहता है, बंद करने का समय कोई फिक्स नहीं रहता। आपको 2 प्रकार का समय देना पड़ेगा, रोज के 8 से 10 घंटे, और अपनी औकात बनाने के लिए शुरू के 4 से 5 साल 24 घंटे। मैं आपको बता रहा हूँ, समझने की कोशिश करिएगा अपने आप का। जैसे हमारे सिवनी में एक नटराज है, नटराज के समोसे बड़े फेमस हैं। तो नटराज को नटराज बनने में कई साल लग गए, समझ रहे हैं? क्योंकि समय देना पड़ेगा ना, अपना चेहरा चमकाने के लिए, गुडविल बनाने के लिए, मार्केट वैल्यू बनाने के लिए, ठीक है। आपके यहाँ पर ये जो होटल है, कौन सी होटल है? गीतांजलि। गीतांजलि। गीतांजलि को गीतांजलि बनने में कई साल लग गए। समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? तो आपने खान मैडम लागत लगा ली, आपने अनुभव लगा लिया, आपने पैसा लगा लिया, नॉलेज लगा लिया। बिजनेस चालू करने के लिए जिगरा भी होना चाहिए, जिसको बोलते हैं कलेजा, जो भी खाएं, समझते हो? ठीक है। तो उसके लिए कलेजा, नुकसान का डर रहता है, पक्का रहता है सर नुकसान का डर। नुकसान, क्योंकि हम बिजनेस कर रहे हैं तो नुकसान का डर। 2 लड़के 3 लड़के आपको अपनी दुकान पे रखने पड़ेंगे। आप कमाओ या ना कमाओ, उनको देना अनिवार्य है, कंफर्म। आपको मेंटेनेंस करना पड़ेगा, बिजली का बिल आएगा तो बिजली का बिल देना होगा, पानी का बिल आएगा, पानी का बिल देना पड़ेगा। समय के हिसाब से अपनी दुकान को मेंटेन करना पड़ेगा।
इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई ये गारंटी देता है कि पैसे आएंगे? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको कंपटीशन झेलना पड़ेगा, प्रतिस्पर्धा। अगर खान मैडम की ब्यूटी पार्लर की शॉप चल गई, काहे की, और इनकी बहुत अच्छी दोस्त है सरिता मैडम, जिगरी यारानी है इनकी, है ना, गीता मैडम इनकी और अच्छी दोस्त हैं। जब इन्होंने देख लिया कि खान मैडम का पार्लर चल गया, कसम खुदा की मैडम, ये आपके पार्लर के सामने दूसरा पार्लर खोल लेंगे। ये आपकी फ्रेंड हैं, आपके ऊपर दिल छड़कती हैं, ठीक है। हाँ मैं समझ गया ना, मेरे को वो ऊपर वाले सब बता दिया, समझ रहे हो आप क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? इनका पार्लर चल गया तो आपके जो सभी साथी हैं वो दूसरा पार्लर खोल लेंगे। यही मोबाइल के साथ होगा, यही वर्कशॉप होगा। और अगर नहीं चला तो यही जो मैडम आपको भी बोल रही ना, यही आपको ताने मारेगी, तो तेरे को समझाई थी ना, कर दी ना पति के पैसे बर्बाद तूने। ऐसा होता है कि नहीं होता आप मुझे बताइए? इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई गारंटी पैसा आएगा? दैट इज कॉल्ड बिजनेस, व्यापार बोलते हैं इसको। अब एक व्यापार जो अभी हमने मिलकर समझा थोड़ी देर पहले, इस पे मैंने आपसे बोला 10 लाख रुपए लो, इस पे लागत की बात हुई, दुकान की बात हुई, मेंटेनेंस की बात हुई, सामान की बात, क्या चीज की बात हुई? कुछ नहीं, हर्रा लगे तो फिट करी फिर भी रंग चौका। तो जो समझदार है वो अपनी समझदारी दिखा देगा प्रोग्राम के बाद। मैं आपको एक ही चीज बोलता हूं, बड़े ध्यान से समझिएगा। वर्तमान समय में अगर आप अपनी परिस्थिति से संतुष्ट हो, अपनी आमदनी से संतुष्ट हो, तो आपसे हाथ जोड़ के विनती है, बिजनेस मत करना। कोई जरूरत नहीं सरिता मैडम ये काम करने का। अगर आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हो, तो आप अपनी वर्तमान आमदनी से अगर संतुष्ट हो तो ये बिजनेस की जरूरत नहीं है कि आपको करना चाहिए। लेकिन अगर आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं हो और आपको लगता है कि मैं महीने के 15,000 कमाती हूँ, 25,000 रुपये और अगर मेरे पास अगर आ गए तो मेरी ज़िंदगी और अच्छी हो जाएगी, अल्लाह ताला मेरी ज़िंदगी और बेहतर हो जाएगी, मैं अपनी ज़िंदगी में और अच्छी चीज़ें कर पाऊँगी। अगर आपको ये लगता है कि मेरी ज़िंदगी में थोड़ा और पैसे की ज़रूरत है, तो जिसने आपको लेके आया उसको आप धन्यवाद बोलिएगा, उस बिज़नेस को स्टार्ट करिएगा। और लास्ट में एक ही बात आपको बोलूँगा, आप में से कितने लोग हैं जो परम पिता परमेश्वर अल्लाह यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं? करते हैं? मैं भी करता हूँ, बहुत करता हूँ। और मैं उस परिवार से आता हूँ जिस परिवार में मैंने एक चीज़ देखा है कि अगर बच्चे का पेपर है ना, तो 2 अगरबत्ती सरिता मैडम अपन लगाते हैं कि मेरे बेटे का पेपर अच्छा है। मेरी मम्मी पता है, तो मैं पेपर देने जाता था तो मेरे को भट्टे की सब्जी नहीं खिलाती थी, बोले खाना नहीं भटक जाओगे। मतलब मैं उस परिवार से आता हूँ। तो लास्ट में सिर्फ एक चीज़ बोलूँगा कि जब ये बिजनेस, यहाँ 2 वैरायटी के लोग होंगे। कितनी वैरायटी के लोग? 2 वैरायटी ना। मेरे को देखिए कोई शायरी आती, मैं सीधे सीधे मेरे को आता ही नहीं है सब कुछ, सीधे सीधे बात मैं कर रहा हूँ। आप में से जितने लोग यहाँ पर आए हैं ना, यहाँ 2 प्रकार के लोग होंगे। पहले वो होंगे जिन्होंने ये डिसीजन ले चुका है, जिन्होंने फाइनली ये डिसाइड कर चुका है यार जो बंदे ने बात बोली वो गलत नहीं, एक बार स्टार्ट करते हैं, श्री गणेश होगा, जो होगा देखा जाएगा। ऐसा सोचा ना आप लोगों ने? पक्का सोचा? तो मेरे पास क्या है, वो है कुछ तो समझ जाता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने आज डिसीजन बनाया यार बात तो सही है यार, एक बार चालू करके देखना चाहिए। सही है गीता मैडम? ठीक है, बात करके एक बार मोनू भाई स्टार्ट करते हैं, श्रीगढ़ करते हैं। ठीक है, आपने 2 अगरबत्ती लगाया, हे प्रभु परमेश्वर। ठीक है, आज जो बिजनेस मुझे मिला है ना, इस बिजनेस के माध्यम से मैं भी एक अच्छी गाड़ी चाहता हूँ। और मेरे को नहीं चाहिए लाखों रुपए, मेरे को महीने के अगर 25-30 हज़ार भी आएंगे ना तो मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी। तो बस हे प्रभु मेरा साथ देना, मैं स्टार्ट कर रही हूँ, मुझे बुद्धि देना। ठीक है, ऊपर वाला बोलेगा आपको तथास्तु। क्या बोलेगा आपको? तथास्तु। रुकिए, कुछ 2-4 बिरले लोग हैं यहाँ पर, कुछ 2-4 है, मैं तो चेहरा देख के बता सकता हूँ, बस बोलूँगा तो बुरा लग जाएगा। और भाई एरिया आपका तो मैं निकल भी नहीं पाऊंगा। तो 2-4 ऐसे बिरले हैं, तो बोले कितने ही कुछ बोले अब नहीं करेंगे। तो ऐसे लोग जो हैं ये भी भगवान के पास जाएंगे, हे प्रभु परमेश्वर जैसी चल रही है, मस्त चल रही है, 1 नंबर चल रही, बीवी को 2 साल से साड़ी नहीं दिलाया तो भी मैं खुश हूँ। ठीक है, अगर
वाइफ प्रेग्नेंट है और मेरे को पता है कि अच्छे हॉस्पिटल में मैं उसको डिलीवरी करा सकता हूँ, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में काम चल जाता है, मैं खुश हूँ। मैं अपनी साइकिल में खुश हूँ, मैं अपने कबीलू वाले घर पे खुश हूँ, मैं जैसा चल रहा वैसे मैं खुश हूँ। मस्त प्रभु ऐसी दया बरकरार रखना, ऊपर वाला बोलेगा। तथास्तु। आप डिसाइड कर लो कौन सा तथास्तु आपको चाहिए, पहला वाला या दूसरा वाला? कौन सा, पहला या दूसरा? पहला। जोर से, पहला या दूसरा? तो जो पहले वाले वो हाथ खड़े कर दें। देखो मेरे को देख के इम्प्रेस मत करो, ऊपर वाला देखता है ना, श्राप लगता है अगर अपन ने धोखे से हाथ खड़ा किया। तो बस जिसने आपको लेके आया है, कोई दूसरा नंबर वाला तो नहीं है, क्योंकि उसके सामने नारियल फोड़ना पड़ेगा, है ना? क्लियर हुआ? सर। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।